तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ तीर्थों के राजा प्रयागराज से। आज है 5 फरवरी का दिन और लेके आया हूँ मैं आज का ताज़ा हाल। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। महाकुंभ के लगभग तीनों स्नान जो मुख्य थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब वहाँ की क्या ताज़ा स्थिति है और अब आप किस तरीके से प्रयागराज की यात्रा को प्लान कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी डुबकी लगाई है, तो उनके भी नज़ारे में उनके भी दृश्य आपको दिखाऊंगा। तो एंड तक वीडियो देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ये है 5 फरवरी को सुबह का नज़ारा। जिन पीपा पुल से भी करोड़ों आदमी गुजर रहे थे, आप जरा देख सकते हो, गिने चुने आदमी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बिल्कुल भीड़ गायब हो गई है। जैसे ही बसंत पंचमी का स्नान हुआ है, अब भीड़ आप कह सकते हो कि आधी की भी आधी रह गई है। अब माघ पूर्णिमा या शिवरात्रि जैसे मुख्य स्नान पर भीड़ आएगी। दोस्तों अब आ गए हम झूसी के अखाड़ा क्षेत्र में और आप देख सकते हो यहाँ पे भी लोग आपको बहुत कम नजर आ रहे होंगे। इसकी वजह है ज़्यादातर नागा सन्यासी साधु बसंत पंचमी का अमृत स्नान करके वापस जाने लगे, जिस वजह से ये क्षेत्र अब आपको खाली नजर आने लगा हुआ। मैं नए अपडेट की बात करूँ तो नए अपडेट तो यही है कि अब यहाँ पर जो अखाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ई रिक्शा वगैरह जो गाड़ियाँ हैं वो मिलने लगेगी। अभी तक क्या था, लोग पैदल चल रहे थे, बहुत ज़्यादा पैदल उन्हें चलना पड़ रहा था, पर अब यहाँ पे आपको आसानी से ई रिक्शा ऑटो वगैरह मिलने लगे हैं, जिस वजह से आप यहाँ पे आराम से भ्रमण कर सकते हो। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अब जब तक माघ पूर्णिमा का जो 12 तारीख का स्नान है वो नहीं आता, तब तक संगम के पास भी आपको ई रिक्शा ऑटो वगैरह ये मिलने लगेंगे, जिससे आपका जो चलना होगा ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी तक जैसे अब हम सुन रहे थे और जो हो रहा था कि कोई 5 किलोमीटर चल रहा है, 10 चल रहा है, कोई 15, 20 चल रहा है, वो अब नहीं है। अब मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा और जो यातायात है वो अपना सुचारू रूप से चलने लगा है। जैसे जैसे भीड़ की संख्या कम होती जा रही है, यातायात दोबारा अपना पटरी पर लौटने लगा है। जो कुंभ की जो असली रंगत थी, जो असली कुंभ था, वो बसंत पंचमी के अमृत स्नान तक ही था। अब जो है, अब वो लगातार जो प्रक्रिया है 20-22 दिन की स्नान की, वो चलती रहेगी। अब लोकल लोग आते रहेंगे, बाहर से आते रहेंगे और जाते रहेंगे, पर अब जो परेशानी थी वो आपको ज़्यादा नहीं उठानी पड़ेगी। अब कमरे वगैरह भी आपको मिलने लगेंगे। तो बोल सकते हो कि अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो और सुकून से अब आपको गंगा का स्नान करना है, त्रिवेणी का स्नान करना है, तो ये उसके लिए अच्छा टाइम है। मौसम भी अब अच्छा होने लगा है। अब आप आराम से आइए और यात्रा का आनंद लीजिए। और अब किसी भी तरीके की भीड़ एक आध दिन को छोड़ें तो बहुत ज़्यादा भीड़ अब देखने को हमें नहीं मिलेगी। दोस्तों फाइनली महाकुंभ में मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ पे दोनों पवित्र नदियों का संगम होता है। ये आप जो देख रहे हो बहुत तेज बह रही है, ये है हमारी गंगा जो हमारी उत्तराखंड से आ रही है, और वो है हमारी यमुना, वो भी उत्तराखंड से आ रही है। पर यमुना जी यहाँ पे बहुत स्लो है, पर गंगा जी को आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज। जैसे अपने उत्तराखंड में रहती है उसी तरीके से भाव देखो। तो जितने भी लोग हैं अंदर नहा रहे हैं और ज़्यादा स्नान यमुना जी में ही चलता है यहाँ पर, क्योंकि गंगा जी में आप देखो, अगर आप गंगा जी का भाव देखो तो इसमें कोई नहीं जा सकता बीच में। तो ये है गंगा जी, सबसे बड़ा गंगा का मैदान यहाँ पर, जिसे कछार का मैदान कहा जाता है, और वो बीच में वहाँ है यमुना जी। तो आप लोग जब महाकुंभ में आओगे तो यहीं पे आप डुबकी लोगे, इसी के अंदर, और करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इस टाइम स्नान कर रहे हैं। दोस्तों आज का दिन खास था। इन लाखों करोड़ों लोगों के साथ आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी आस्था की डुबकी मां गंगा में लगाई और सुबह 11 बजे लगभग वो आए अरेल घाट होते हुए, और अरेल घाट से उन्होंने नाव के थ्रू बीच संगम में, जहाँ पे गंगा यमुना का संगम हो रहा है, वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई। दोस्तों यूँ तो प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सुबह अगर आ जाओ तो प्रयागराज में संगम में आप अपना स्नान कर सकते हो, उसके बाद अक्षय वट के दर्शन कर सकते हो, फिर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हुए आप अपना गंतव्य को शाम को वापस जा सकते हो। पर फिर भी अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हो, जैसे अगर आप शाम वगैरह को आते हो और आप चाहते हो कि घाट के पास एक अच्छी जगह पे आप रुको, जहाँ पे आपका एक अच्छा मेमोरी बने, फैमिली के साथ सुकून से रह पाओ और जहाँ से अच्छे दर्शन हो, तो मैंने एक आपको ऑप्शन दिया था वहीं पे संगम के पास।
तो आप चाहो तो उस कुटिया में भी रह सकते हो, नंबर आप लगातार डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो, उस कुटिया में भी रह सकते हो। संगम के पास है तो अपना वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका संगम आपको मिल जाएगा, वहाँ आप अपना स्नान करके वापस उस कुटिया में आ सकते हो। और अगर 1-2 दिन रुकना चाहो तो एक अच्छी मेमोरी आपकी वहाँ पर होने हो जाएगी। आपको याद रहेगा कि महाकुंभ में आप गंगा किनारे एक टेंट में रहे थे, एक कुटिया में रहे थे, जिससे आपको वही फील हुआ था जैसे पुराने समय में साधु अध्यात्म के लिए अपनी कुटियाएं बनाते थे गंगा किनारे, नदी किनारे, और अपना स्नान करते थे, ध्यान करते थे। सामने की तरफ वहां पे वो है संगम पॉइंट, वो दिख रहा है, वहां हो रहा है संगम। और ये है अरेल घाट की खूबसूरत जगह। अरेल घाट को आप प्रयागराज का सबसे सुंदर घाट कह सकते हो। यहाँ पे ना वीआईपी टेंट वगैरह भी है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक है। और ज़्यादातर प्रयागराज के लोग यहाँ पे लोकल घूमने आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से सनसेट वगैरह की जो दृश्य हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। और ठीक सामने आपको संगम का घाट दिखता है और इलाहाबाद का फोर्ट दिखता है, तो एक बहुत ही अलौकिक दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हो ये है साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन पक्षी जो कि रूस से आते हैं यहाँ पे हज़ारों मील की दूरी तय करके, और ये यहीं पे पाए जाते हैं, खासकर प्रयागराज संगम में और आपके बनारस के काशी विश्वनाथ में। ये देखिए, और कितनी सुंदर है ये जगह अरेल घाट। इस तरीके के नागा साधुओं की निकल रही है, नागा साधु लेंगे ना। हर महादेव। ये देखिए, अब ऐसे नागा साधु बनाए जाते हैं। अब ये जितने जा रहे हैं ना शिष्य, इन्हें सबको नागा बाबा बनाया जाएगा। देखिए आज इनकी दीक्षा होगी और जो विधि विधान के साथ होता है ना, ये देखिए सारे बच्चे कम उम्र के हैं ये। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आने वाले स्नानों की, और आने वाली जो स्थिति है वो कैसी रहेगी। मैंने आपको बताया जो 3 अमृत स्नान थे वो निकल चुके हैं, पर अब 2 मुख्य स्नान, एक तो 12 तारीख का माघी पूर्णिमा का स्नान, जो कि बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। हर साल माघी का जो मेला लगता है उसमें भी स्नान इसका माना जाता है। तो इस दिन भी बोला जा सकता है कि करोड़ों आदमी इस दिन यात्री आएंगे स्नान करने। तो 1-2 दिन पहले से ही आप देखोगे तो जितना भी ये यातायात है, ये रूट है, डाइवर्ट होना, ये सब फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा जैसा अमृत स्नान से पहले हुआ था। उसके बाद का जो बीच में जो गैप मिलेगा वो एक अच्छा टाइम होगा जहाँ पे आप सुकून से अपना स्नान कर सकते हो, घूम सकते हो प्रयागराज, भीड़ का दबाव कम होगा। फिर एक बार और भीड़ बढ़ेगी और वो होगा आखिरी मुख्य स्नान, जो कि शिवरात्रि पर होगा 26 फरवरी। उस दिन आप देखोगे करोड़ों की संख्या में लोग फिर आएंगे। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा पर्व होता है, तो उस दिन वैसे भी गंगा या हर नदियों में जो स्नान का एक अलग अपना धार्मिक महत्व होता है। तो उस दिन बड़ी संख्या में आप देखोगे कि प्रयागराज के जो लोकल लोग हैं वो तो आएंगे ही, साथ में फिर से भारत भर से लोग उस दिन स्नान करने आएंगे। तब भी आप देखोगे कि इसी तरीके की व्यवस्था फिर लागू कर दी जाएगी। पैदल आपको चलना पड़ेगा, गाड़ियों को आउटसाइड में रोक दिया जाएगा। और उस दिन भी पूरा अनुमान है कि 1 से 3 करोड़ श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन भी प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के लिए आएंगे। तो आप जो भी प्लान कर रहे हो वो इसी तरीके से आप प्लान करें कि आप देखें, अगर आपको मुख्य स्नान पर आना है तो आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, वरना अगर आप नॉर्मली अगर बीच में आ रहे हो, जो बीच में आपको स्पेस मिल रहा है, तो उसमें तो आप आराम से आ सकते हो। कम से कम आपको चलना पड़ेगा, रूम वगैरह भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। संगम के पास तक आप पहुंच जाओगे ई रिक्शा की मदद से या अपनी गाड़ी की मदद से। और अगर आप आते हो मुख्य स्नान के दिन तो उस दिन हो सकता है कि थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। पर अब जो लबोलुआब ये है कि जिस तरीके की हमने मौनी अमावस्या, बसंत और मकर संक्रांति में भीड़ देखी थी, उस तरीके की भीड़ का दबाव अब नहीं है। वो भीड़ का समय तो अब जा चुका है। बात करें ट्रेन और रेलवे स्टेशन के शेड्यूल की, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ, प्रयागराज संगम का स्टेशन जो कि अभी तक तीनों अमृत स्नान में बंद रहा है, वो मुख्य स्नान यानी कि 12 फरवरी और 26 फरवरी को भी बंद रहेगा। उसका बड़ा कारण है
वो स्टेशन संगम के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो भीड़ बेकाबू हो सकती है, भीड़ का दबाव इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से संगम स्टेशन को हर मुख्य स्नान और अमृत स्नान के दिन बंद किया जा रहा है। बाकी के स्टेशन यथावत खुले रहेंगे, तो आप उसी तरीके से प्लान करें। और जो गाड़ियाँ संगम स्टेशन पर आती होंगी उन्हें डाइवर्ट करके या तो जंक्शन भेजा जाएगा या फिर आपको फाफामऊ स्टेशन, रामबाग, इन अन्य स्टेशन पर भेजा जाएगा। पर मुख्य स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक जो प्रयागराज संगम का रेलवे स्टेशन है वो बंद रहेगा। तो दोस्तों यही थी 5 फरवरी को ताज़ा हाल। मैंने आपको बताया क्या क्या लेटेस्ट अपडेट थी, सबकी जानकारी दी है। इस तरीके की वीडियो में लगातार महाकुंभ से जुड़ी हुई आपके लिए लाता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबके साथ शेयर करते रहे। सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट में लिखे हर हर महादेव। यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।